नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कलीग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये है कि यूएस ऑन पैसिव जो है और आपका दुबई का जो ऑन पैसिव है, इनका आपस में लीगली कोई लेना देना नहीं है। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों ही अलग अलग ऑन पैसिव है, आपस में इनका कोई लेन देन है नहीं। तो ये अपडेट क्या है, इसी को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो वीडियो को क्विकली शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं भी रखना चाहूँगा कि जैसे कि कुछ दिनों से मैं जो वीडियोज़ बना रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को वो चोट पहुंचा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप हमारा दिमाग ख़राब कर रहे हो, आपकी वजह से प्रेशर आ जा रहा है, ये है वो है। तो ऐसी बातें मुझे पढ़ने को मिल रहा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। देखो, मेरा पर्पस बड़ा ही सिंपल सा रहता है कि आप लोगों को आगाह करना। मेरे 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 जो मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ ना, उसको प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। मेरा एक ही पर्पज़ है, आपको आगे गड्ढा है, ठीक है। वो गड्ढे में हो सकता है कि आपको वहाँ सोना मिल जाए, हो सकता है आपको वहाँ पे पैसों से भरा हुआ बहुत बैग मिल जाए, तो वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं बस इतना करना चाह रहा हूँ कि उस जो आगे जो गड्ढा है उसको प्लीज़ आप देख लीजिए। हो सकता है कि वहाँ पे सांप हो सकता है वहाँ पे कांटे हो, वहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए कोई हार्मफुल चीज़ हो सकता है सोना भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि प्लीज़ उस गड्ढे में कूदने से पहले एक बार गड्ढे को नीचे देख लो, कोई बात नहीं है। हो सकता है कि पहले गड्ढे से आप बच गए, तो दूसरा गड्ढा जो आ रहा है उस गड्ढे में भी आप कम से कम एक बार आगाह कर रहा हूँ कि एक बार देख लो। बस मेरा इतना ही पर्पज़ है, मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि आप लोगों को दुखी करना। अगर आप लोगों को दुखी कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं प्रॉब्लमेटिक लग रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता कभी, ठीक है। मेरा एक ही पर्पज़ था कि जो भी गलत न्यूज़ आएगा, जो भी अगड़म बगड़म इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आते हैं आप लोगों को, उसको एनालिसिस करके बताना। मेरा सिंपल सा इस चैनल का फंडा 2 साल से यही रहा है और जो मैं यही करता आया हूँ, और कोई मेरा दूसरा पर्पज़ नहीं है इस चैनल को आगे बढ़ाने का, ठीक है। ना इससे कोई इनकम आ रही है मेरी, ना ऐसा कुछ मुझे कुछ मतलब मिलने वाला है, तो वो कोई पर्पस नहीं है। बस आप लोगों को आगाह करना मेरा पर्पस है। अगर आप लोगों को चोट लग रही है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को चोट लग रहा हो, लेकिन कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, कुछ लोगों की भलाई हो रही हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो को, जब तक मुझे ये महसूस ना हो कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो रही है, जब तक मैं ये ना महसूस करूँ कि मैं जो जो एनालिसिस करके बता रहा हूँ वो गलत हो रहा है, तब तक मैं ये करता रहूँगा। आप लोग सीधा कमेंट करके बता दीजिए ये वाला एनालिसिस आपका गलत हो गया है, तो मैं उसको रिव्यू करूँगा। हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरा अगर 30% से ऊपर का एनालिसिस गलत होना शुरू हो जाएगा ना, तब मैं अपने वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँगा, ठीक है। दोस्तों, फिर टॉपिक पे आ जाते हैं। अब देखिए, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें मैंने एक अपडेट आपको शेयर किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि अल सफ़ा मेट्रो स्टेशन को रीब्रांड कर दिया है ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन के नाम पे अगले 10 सालों के लिए। यही आपका अपडेट है। तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया था। एक्चुअली मैं क्या बोलते हैं, अपने कुछ काम से विकिपीडिया पे कुछ सर्च कर रहा था, तो जस्ट साथ साथ में मैंने ये देख लिया था, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों को डाल के बताया था कि क्यों यूएई गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पे, आरटीए के वेबसाइट पे ये डाला हुआ है कि ऑन पैसिव इज़ वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज, आईटी टेक्नोलॉजी कंपनीज ग्लोबली, वो भी ग्लोबली। तो मेरा क्वेश्चन बस इतना ही था, क्या आरटीए ने आरएनडी नहीं किया बिफोर पब्लिशिंग दिस आर्टिकल अपने वेबसाइट पे? क्या उन्होंने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि जिस कंपनी ने आज तक अपने वो कनेक्ट एक प्रोडक्ट है जो 5 सालों से बन रहा है, उसको कमर्शलाइज़ करने में इनकी मतलब पसीने छूट जा रहे हैं, तो वो कैसे एक लीडिंग आईटी कंपनीज हो सकती है? ठीक है, अभी स्ट्रगल कर रही है, हो सकता है फ्यूचर में लीडिंग आईटी कंपनीज बन जाए, लेकिन 2023 में तो नहीं था, क्योंकि जब मैं 26 फरवरी 2024 को बना रहा हूँ तब तक ही लीडिंग आईटी कंपनी नहीं है। तो कैसे आपने 2023 में डाल दिया कि इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन इतना था। तो फिर मैं आज थोड़ा सा काम मेरा विकिपीडिया पे ही चल रहा है, तो फिर मैंने आज थोड़ा सा विकिपीडिया का जो मेट्रो स्टेशन, ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन वाला जो पेज है, उस आर्टिकल को मैंने पढ़ने की कोशिश की। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि सितंबर में ही उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया हुआ था। उस क्लैरिफिकेशन को देख के मैं थोड़ा सा शॉक हुआ, तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो शॉक की बात यह है कि उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज़ जो आपका यूएस की जो कंपनी है, उसका ऑन पैसिव दुबई से कोई लेना देना नहीं है, कोई लीगली आपस में संबंध ही नहीं है। तो प्लीज़ हम लोगों को बदनाम ना करें, क्योंकि किसी ने ये डाल दिया था कि ऑन पैसिव के साथ आपने जो उनको दे दिया है कि ऑन पैसिव के नाम पे एक मेट्रो स्टेशन आपने डाल दिया, तो उन्होंने दिया हुआ था आर्टिकल पे कि एसएससी जो केस किया हुआ है मतलब अगस्त सितंबर के आसपास, तो फिर आपने क्यों ऐसा किया हुआ है? तब उन्होंने यूएई गवर्नमेंट ने वहाँ पर क्लैरिफिकेशन किया कि भैया कोई लेना देना ही नहीं है ऑन पैसिव यूएस और ऑन पैसिव दुबई का, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग कंपनीज है और दोनों ही लीगली आपस में इनका कोई संबंध ही नहीं है। तो हो सकता है आप लोगों को ये हो सकता है ऐश का मास्टर स्ट्रोक लगे, हो सकता है कुछ भी लगे।
तो ऐश बचने के लिए कर रहा हो। ऐश पता ही है कितना टेंशन में चल रहा है, कुछ ना कुछ अगड़म बगड़म करेक्शन टू द करप्शन की जो बातें करते हैं ना, वो पूरी तरह से मैं कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि वो इन्वॉल्व है करप्शन में। हो सकता है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने में ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़े, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भैया आप जो बोलते हो कि करेक्शन टू द करप्शन, ये कहीं किसी भी एंगल से लग ही नहीं रहा है। बताओ, एक ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन का नाम देने के लिए आपने यूएस के ऑन पैसिव को और दुबई के ऑन पैसिव को अलग अलग ही कर दिया। उनका कोई लेना देना ही नहीं बता रहे हैं। बताओ क्यों लेना देना नहीं है? वो तो उसके चलो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा इस वीडियो का पर्पस बड़ा ही सिंपल सा है। मैं हमेशा आप लोगों को आगाह करने की कोशिश करता हूँ। वही चीज़ मैं आप लोगों को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐश से पूछिए, अपने लीडर से पूछिए कि भैया आपने जो पैसा डाला है कौन से वाले ऑन पैसिव में डाल दिया, यूएस के ऑन पैसिव में डाल दिया कि दुबई के ऑन पैसिव में डाल दिया? वो पैसा गया कहाँ, वो जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वो अगर नहीं जानोगे, इन केस कल एसईसी केस जीत जाता है, फिर ऐश को बोलता है कि जो आपका वो बंद कर दो, क्या बोलते हैं, यूएस का जो ऑन पैसिव है बंद कर दो, तो ऐश को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग लगा के उन्होंने ऑलरेडी आपका दुबई का जो ऑन पैसिव है वो तैयार कर दिया। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जो पैसे हैं, अगर यूएस का जो ऑन पैसिव बंद हो जाता है तो आपके पैसे वहीं डूब जाएंगे, या फिर ऑन पैसिव का आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो ऑन पैसिव दुबई है उसमें भी लगा हुआ है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आप लोगों को अभी रिसेंटली एफिलेट साइन इन सारा करवा दिया गया है, समझो चीज़ों को। तो इसलिए क्या ये खिचड़ी पक रही है, क्या चल रहा है? ये जो 1% 2% करते रहता है ना, ये जो आपके यूट्यूबर्स आपके समझाते हैं कि 99% क्या है, भैया ये सब आप लोगों को गुमराह करने के चक्कर में चल रहा है। आप इनको कोई मतलब लेना देना नहीं है। भैया अंदर इंटरनली क्या चल रहा है उसको बहुत ही समझिए, क्वेश्चन पूछिए। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोगों का पैसा किस वाले ऑन पैसिव में लगा हुआ है। दुबई गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि कोई लीगली लेना देना नहीं है। इसका मतलब उन्होंने पेपर चेक किया है। जब उन्होंने पेपर चेक किया होगा, प्रॉपर पता चला होगा कि भैया जो यूएस का ऑन पैसिव है और आपका दुबई का ऑन पैसिव है अलग अलग होगा, राइट। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ आज मतलब जब भी ऐश आए तो उस पर आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। और कंक्लूजन में बस इतना ही आऊँगा, देखो अभी आरटीए ने वो वाला सप्लाई तो दे, मतलब वो वाला आपका रीज़न तो दे दिया है सितंबर का, लेकिन मेरे क्वेश्चन का जवाब अभी भी मेरा पॉइंट सेम टू सेम रहेगा। वो ये है कि ऑन पैसिव कैसे वन ऑफ द लीडिंग एआई टेक्नोलॉजी कंपनीज है, जब आज तक 5 सालों में उनका एक कॉन्फ्रेंस, सिंपल सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर तैयार होकर नहीं बैठा है, और कोई भी मुझे कमर्शलाइज इसका सेल दिख नहीं रहा है, और कहीं पर भी मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट कहीं पर भी बिकते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो कैसे ये पॉसिबल है कि एक वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज हो या फिर एआई टेक्नोलॉजी कंपनी है? हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2023 में कैसे ये हो गया, यही मेरा क्वेश्चन है। वो तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, भैया आप लोगों का पैसा ऑन पैसिव यूएस में लगा है कि ऑन पैसिव दुबई में लगा है। तो चलिए वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था, तो फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।